हेलो एक्सपर्ट्स। आज की वीडियो मेरी क्लासिक सीरीज की 10वीं वीडियो होने वाली है। यस, हमने एक छोटा सा माइलस्टोन यहाँ पे अचीव कर लिया है। एंड आज की वीडियो में मैं ड्रॉ करने वाला हूँ अपग्रेड को। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने साथ में एक पेन, पेपर, पेंसिल, स्केचबुक कुछ ले लीजिए, जिससे आप इस वीडियो को देखते देखते साथ में प्रैक्टिस कर पाए। और देखो, इस वीडियो को देखते देखते साथ में क्यों प्रैक्टिस करना है? वेल, इसी से आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, और तब जाके आप कहीं एक अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे और फिर तभी कहीं आप कुछ सीख भी पाओगे। तो चलो, अपने टूल्स को साथ में ले लो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हमारे स्टेप नंबर 1 से, जो कि है सिंप्लीफाइंग। अब देखो, हम लोग सिंप्लीफाई क्यों करते हैं? सिंप्लीफाई इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग खुद को और अपने दिमाग को ये समझा सके कि जो चीज़ हम ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, वो कौन से एंगल में है, कौन से उसके प्रोपोर्शंस हैं, समझ रहे हो, और किस ओवरऑल मतलब हमारा जो पेपर है उस पर वो किस तरीके से प्लेसमेंट होगा, कितना स्पेस हमारे पेपर पे ये चीज़ घेरने वाली है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, या फिर कह लो इन सारी चीज़ों को एक्यूरेटली जज करने के लिए हम लोग सिंप्लीफाइंग स्टेप का यूज़ करते हैं। अब सिंप्लीफाइंग स्टेप को आप कैसे करते हो? बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपके पास जो भी सब्जेक्ट या फिर रेफरेंस है जिसे आप ड्रॉ कर रहे हो, उसे आपको सिंपली स्ट्रेट लाइंस में जज करना है, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, मेरा चेहरा देख लो। अब मेरा चेहरा ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस ही दिखनी है, राइट? यहाँ पे कर्व्स भी हैं, सर्कल्स भी हैं, काफ़ी सारी लाइंस हैं। बट आपको कर्व्स को इग्नोर करना है और आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइंस में मेरे चेहरे को जज करना है। अगर स्ट्रेट लाइन में मेरे चेहरे को जज किया जाए तो आप एक लाइन खींचोगे सिंपली इस तरीके से, यहाँ पर यहाँ तक, फिर यहाँ से एक लाइन यहाँ तक, इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक। इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइंस में जजमेंट देते हो किसी भी सब्जेक्ट और रेफरेंस को। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हम लोग अपने रेफरेंस का एंगल और प्रोपोर्शन जज करते हैं कि वो कौन से एंगल में है, उसका प्रोपोर्शन कैसा है, एंड वो हमारे पेपर के ऊपर कितनी ज़्यादा जगह घेरने वाला है। इस चीज़ को जज करने के लिए हम लोग स्टेप 1 का यूज़ करते हैं, जो कि है सिंप्लीफाइंग। अब देखो, नाम ही है सिंप्लीफाइंग। सिंप्लीफाइंग शब्द का मतलब ही होता है कि हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंपल कर रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए। और एक स्ट्रेट लाइन खींचने से ज़्यादा सिंपल काम और क्या ही हो सकता है ड्राइंग में, खुद सोचो। इसीलिए हम लोग स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करते हैं और अपने रेफरेंस को स्ट्रेट लाइंस में तोड़ लेते हैं। एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं स्टेप 1 में, जिसके ऊपर हम लोग बाद में काम करेंगे। अब जब आप लोगों ने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है, तो स्टेप 1 को कंप्लीट करने के बाद हमने जो फाउंडेशन तैयार की है यहाँ पे, जिसके ऊपर हमने ओवरऑल स्केचिंग अभी करनी है, उसे हम हल्का हल्का इरेज कर देंगे इरेज से, समझ रहे हो? लाइक बहुत ही हल्का इरेज करना, लाइटली इरेज करना। इतना भी इरेज मत कर देना कि पूरा पेपर से गायब हो जाए, बस इतना ही इरेज करना जितने में आपको वो लाइंस थोड़ी थोड़ी दिखे पेपर के ऊपर, समझ रहे हो? मतलब हल्का सा आपको दिखे कि नहीं यार, ये लाइन कुछ ऐसी खींची थी। होता है ना, हल्का हल्का निशान रह जाता है पेंसिल का पेपर के ऊपर, वो आपको हल्का हल्का दिखना चाहिए। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग इरेज क्यों करते हैं? पहले से इरेज इसलिए किया जाता है ताकि जब हम बाद में इसके ऊपर और कर्व्स को, आईज को, नोज को, आईब्रोज वगैरह जो भी डिटेलिंग होती है उन्हें ऐड करेंगे, तो उन्हें ऐड करते वक्त हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी लाइन स्ट्रेट है, कौन सी लाइन कर्व है। अगर आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर के ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कहाँ पे स्ट्रेट खींचूँ, कहाँ पे कर्व करूँ। और उससे होगा ये कि आपका ओवरऑल जो स्केच जो है वो खराब हो जाएगा, और हमें ये चीज़ नहीं करनी है। इसीलिए अपने स्ट्रक्चर को हल्का हल्का इरेज कर देना, देन उसके ऊपर डिटेलिंग भरना स्टार्ट करना। और डिटेलिंग भरना आप लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आप लोगों का स्टेप 1 सही है। अगर आप लोगों का स्टेप 1 ही गलत है तो फिर आप चाहे जो मर्जी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड डिटेलिंग में एक और चीज़ का ध्यान रखना कि जो अपग्रेड की बॉडी है उसके ऊपर ना ग्रीन कलर के पैटर्न से बने हुए हैं। तो जो इसके ग्रीन कलर के पैटर्न्स है ना, ये इसी की बॉडी के फ्लो के साथ बनने चाहिए। ऐसा ना हो कि फ्लो के अगेंस्ट, नहीं तो फिर इसकी जो नेचुरल एक फील है ना इस कैरेक्टर की, वो चली जाएगी, और वो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हमें उसे ही कैप्चर करना है अपने ड्राइंग में। ओके, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देना। एंड जो लास्ट स्टेप है हमारा वो है इंकिंग का। अब देखो, इंकिंग में सिंपल सी बात, हमारा इंक भरते वक्त जो पेन है वो ऐसे ऐसे नहीं हिलना चाहिए, ठीक है? आराम से जैसी लाइन खींची वैसा ही पेन हिलना चाहिए। थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई
तो 2 स्टेप्स में की हुई मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। एंड अगर आप कलर करना चाहते हो तो बात अलग है। एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।